सभी साथियों का धन्यवाद। मंच पे उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष, हम सबों के अभिभावक आदरणीय जगदानंद सिंह जी, मंच पे उपस्थित पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय तनवीर हसन साहब जी, मंच पे उपस्थित कारी शोहेब जी, अनिल सम्राट जी, मुकेश जी, बाजपट्टी से हमारे विधायक, अरुण जी और सभी जिला के हमारे युवा के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता, भाई मीडिया के हमारे साथी और सभी भाइयों और बहनों, बड़े लंबे समय बाद जो है हमको मौका मिला कि राष्ट्रीय जनता दल का युवा प्रकोष्ठ की बैठक में और आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। काफ़ी अरसा हो गया था, चुनाव से पहले शायद बैठक में हम आप लोगों के बीच थे और पूर्व में वक्ताओं ने काफ़ी बताया कि लगातार 2011 से जब हम सक्रिय हुए राजनीति में, तो सब लोगों के साथ मिलके उस समय के कई यहाँ चेहरे हैं जो उस समय भी दिखा करते थे और सब लोग जो है लगातार, कई लोग तो उस समय के जो युवा संगठन में या प्रदेश में जो लोग थे आज विधायक भी हो गए। तो बड़ी खुशी की बात है, आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार और समर्थन लगातार हम लोगों को मिलता रहा और आप लोगों ने एक उम्मीद, एक भरोसा और एक जिम्मेवारी जो है हमारे कंधे पे देने का काम किया, जिसके लिए हम सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और यही नहीं बल्कि चुनाव में भी आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की, ज़मीनी स्तर पर सब लोगों ने, कारी शोहेब जी के नेतृत्व में सब लोग गोलबंद होकर के चुनाव के मैदान में, सड़कों पर आप लोग संघर्ष करते दिखे, लोगों को जुटाने में लगे। और हम लोगों का मुद्दा भी था चुनाव में, अगर देखा जाए तो बेरोजगारी का मुद्दा था। बदहाल बिहार की व्यवस्था हमारा मुद्दा था। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई वाली ऐसी सरकार हो, ये हमारा मुद्दा था। और बिहार जो बेरोजगारी का जो केंद्र बना हुआ, बेरोजगार कौन लोग? वही नौजवान हैं। आज पढ़ लिख करके भी लोगों को डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है। सरकारी महकमे में पद रिक्त है लेकिन नौकरी नहीं है। और बिहार में लगातार हम लोगों को युवाओं का साथ मिला, इसमें कोई शक नहीं। चाहे कोई जात के हों, कोई धर्म के हों, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के महागठबंधन को वोट ही नहीं दिया बल्कि सरकार बना दी। और आप लोगों का मेहनत रंग लाया। वो तो कहिए कि बेईमानी से 2-4 सीट इधर उधर कर दिया, वरना सरकार तो आप लोग तो जो मुहिम लेके चले थे वो आप लोग तो कामयाब हो ही गए थे। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं। आप लोगों के कार्य क्षमता को लेकर के हम लोगों को अभी भी विश्वास है कि ये जो सदस्यता अभियान की जो शुरुआत की जा रही है, जिसके लिए आप सभी को बिहार के कोने कोने से, हर जिले से बुलाया गया है,
और जो आप लोगों ने जो लक्ष्य रखा है कि युवा राष्ट्रीय जनता दल जो है लगभग 10 लाख लोगों को सदस्य बनाने का काम करेगी। अगर ईमानदारी से अगर आप लोग अपने अपने जिला में अगर मेहनत करेंगे तो हमको तो आप लोगों के कार्य क्षमता पे कोई शक नहीं है। लगभग 10 लाख सदस्य तो आप बना ही लेंगे, लेकिन गौर करने की बात है कि आपको जमीनी स्तर पर जाना होगा। जात पात छोड़ करके हर जगह आपको पहुंचना पड़ेगा। और वाकई में आप देखिए कि लोग मौजूदा सरकार से कितने नाराज हैं। खास तौर पे कौन सा वर्ग? युवा वर्ग। अब जो लोग 2014 में हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगाते थे, मम्मी पापा आपकी बार मोदी सरकार आएंगे तो हमको 2 करोड़ हमको रोजगार मिल जाएगा। आज वो लोग 20 साल के होंगे, समझिए उस समय जब नारा लगाते थे 2014 में, तो आज वो 27 साल का हो गया। तो नौकरी तो निकल गई। जो 20 साल का था वो 27 साल का हो गया, तो समझिए कि सरकारी नौकरी की गुंजाइश कम होगी, ना के बराबर है। और आज के माहौल में जहां सारी संस्थानों को प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है, हर चीज बेच दिया जा रहा है, तो जो लोग नारा लगाने वाले लोग थे, जिनको उम्मीद थी कि रोजगार मिलेगा, आज वो निराश है, आक्रोश में है। और अभी जो मामला जो अभी आप देखेंगे भर्ती वाला को लेकर के, जब लोग सड़क पे उतरे थे, इतना बड़ा लोग जो है टीपीसी वाला में, रेलवे वाला, सब लोग जो है कितना भारी भयानक लोगों में गुस्सा दिखा था। अचानक से युवाओं लोगों ने मन बना लिया था कि बेईमान सरकार। आपको तो केवल ये काम करना कि जा करके बटोरना है, लोगों को जोड़ना है। स्वतः लोग जो है आपसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। और वैसे लोग जो लोगों को ठगा के आज वो ठगा हुआ जो महसूस कर रहे हैं, जो चीट किया हुआ महसूस कर रहे हैं, उन सबका कहना है कि बिहार में और कोई उम्मीद नहीं, राष्ट्रीय जनता दल है जो गरीबों का बल है, नौजवानों का बल है। वो आप लोग बस जाइए, लोग खड़े। और 24 में से 23 सीट पे आरजेडी लड़ रहा है, मतलब 24 सीट आरजेडी लड़ रहा है। एक लेफ्ट को हमारे समझौता में गठबंधन में गया है, भागलपुर का सीट। लेकिन इस चुनाव में भी आप देखिएगा, जितने जनप्रतिनिधि जो पहले के जो मुखिया थे, 90 से 95% लोग चुनाव हारे। क्यों हारे? क्योंकि नीतीश कुमार जी का भ्रष्टाचार ले हुआ। ये जो 7 रिश्ते में जो कहते हैं कि हर घर नल से जल पहुंचाएंगे, इसका भ्रष्टाचार ने डूबा और सब लोग नए लोग जीत के आए। हमको तो आश्चर्य होता है कि 25-25, 26-26 साल के नौजवान लोग, कई बड़ी संख्या में लोग जो है युवा में लोग जीत करके आए। कई जगह मुखिया में हम लोग देखे, लोग मिलने भी आए थे, बधाई भी देने आए थे, लोग जीत करके आए। तो ये लोगों का सरकार के प्रति गुस्सा बहुत है। और जाहिर सी बात है, सरकार तो कोई काम कर नहीं रही, बस कुर्सी पे लोग बैठे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं, जनता का कोई काम नहीं कर रहे। तो हम तो आप लोगों से कहेंगे, आप लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। और बेरोजगारी को लेकर के आपको भी पता है, जब चुनाव चल रहा था, जब चला तो हमने घोषणा किया था कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो नौजवानों को 10 लाख सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। वो हर जगह रिक्त पद है, 5.5 लाख रिक्त पद है सरकारी नौकरी, वो भरने की बात की थी।
4.5 लाख नेशनल एवरेज के मुकाबले हमको आने के लिए था। लेकिन भाजपा के लोगों ने कहा था कि 19 लाख देंगे, नीतीश जी का था 19 लाख देंगे। तो विधानसभा का पिछला सत्र जब चल रहा था, जिस दिन विधायकों की भी पिटाई हुई थी विधानसभा में, सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों का मांग था, और उसमें युवा राष्ट्रीय जनता दल के कई साथी, क्या जबरदस्त घेराव, और लोग सड़कों पे उतरे थे स्वतः। जब हम लोग बोल रहे थे कि अपना वादा पूरा करो, कहाँ गया 19 लाख रोजगार? 10 मार्च को था ना, 23 मार्च को, 23 मार्च को, जिसमें लाठी चार्ज। अब पुलिस के लोग पत्थर लेकर के इंतजार कर रहे थे, उन लोगों ने भी पत्थर फेंका था। कई हमारे साथी को गंभीर चोट लगा, एक का तो बेचारा पैर इतना टूट गया था, क्या नाम था उसका, संजय। उसका हम लोग दिल्ली तक भिजवा करके ऑपरेशन वगैरह सब लोग करवाए, लगातार देखते रहे। खर्चा अर्चा जो था, पार्टी वार्टी लिया था, सब कुछ था। मतलब आप देखिए, हम लोग तो सदन से लेकर सड़क तक लड़, लेकिन जो तानाशाह का जो दौर है और जो मौजूदा में जो सरकार है, राष्ट्र अध्यक्ष जी लगातार कहते रहे कि डरो मत, और हमेशा लालू जी कहते हैं कि आजकल का लोग जो है डर जाता है जेल जाने से। पिछले बार भी कार्यकारिणी की बैठक में ये बात कहा, संघर्ष करना पड़ेगा, लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा, और जेल जाने से डरने की जरूरत नहीं है। आप सही चीज के लिए लड़ रहे हैं, आप अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आप अपने विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं। और सरकार अगर बेईमान है तो हमको डरना किस बात का? बेईमान को ना डर लगना चाहिए। तो उनको डर लगता है तब ना लाठी चलवाते हैं, तब ना जेल भेजते हैं भाई। तो हम लोगों को ऊर्जा लेनी चाहिए। अभी आप लोगों को लोहिया जी का किताब जगन्नाथ जी ने दिलवाया है, तो चाहेंगे कि एक बार सब लोग आप लोग पढ़िए। अभी देश जो है बड़े खतरनाक दौर से गुजर रहा है, और इनसे हम लोगों को लड़ना है तो और साथियों को भी हमको जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? मान लीजिए हम लोग 15 साल से भी ज्यादा विपक्ष में रहे कि नहीं रहे, कि कमी होगी, हमको जोड़ना है। लेकिन जब हमने A to Z की बात की, तो पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल चुन गई। लगभग अब 44.5% वोट बैंक हो गया आपका। पहले 20% के आसपास मिलता था, 23% मिलता था, लगातार इजाफा हुआ। और जब तक हम लोग जोड़ेंगे नहीं लोगों को, तब तक हम सफल नहीं होंगे। अब कोई भी चुनाव चल रहा है तो लोगों की एक आकांक्षाएं होती है। लोग को लगता है, कई लोग होते हैं उम्मीदवार, लोगों को लगता है भाई उनको जो है टिकट मिलना चाहिए। हमको कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है, मिलना चाहिए। लेकिन एक सीटवा पे एक ही ना चुनाव लड़ेगा। जहां उम्मीदवार एक सीट पे, आपके पार्टी में 15-15, 20-20 उम्मीदवार हैं, लेकिन टिकट तो हम एक ही को देंगे, है कि नहीं? तो थोड़ी मोड़ी नाराजगी नहीं, आगे दूरदृष्टि रहनी चाहिए, संयम रहना चाहिए, अपने नेतृत्व पे भरोसा करना चाहिए। और हम जोड़ेंगे किनको? जो आज आपके साथ नहीं थे, कल आपके साथ नहीं थे, उसी को ना जोड़ेंगे। जो जुटा हुआ उसको क्या जोड़ेंगे? तो उनको जोड़ेंगे कैसे? पार्टी ने आरक्षण दिया, संगठन में अति पिछड़ों को आरक्षण दिया कि नहीं दिया संगठन? तो हम जब तक उनको कुछ देंगे नहीं, या और कोई जात है, लोग MY कहते रहे, जब तक हम सबको नहीं लेकर के चलेंगे तब तक हम लोग सफल होने वाले नहीं। तो जाहिर सी बात है, कुछ लोग चुनाव से पहले लोग जुटे,
जाहिर सी बात है, अलग दल में होंगे, अलग विचारधारा के होंगे, लेकिन हम लोगों ने प्रभावित किया उनको, भरोसा दिलाया, एक उम्मीद जगाया, एक कदम हम चले तो आज सरकार में तो आ ही गए थे। और बिहार की बेईमानी के बाद भी आप समझ जाइए कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आए। और वो भी नहीं, बेईमानी के बाद अगर महागठबंधन को वोट मिला 1,56,00,000, तो दूसरे एनडीए को मिला बेईमानी करने के बाद 1,56,12,000, मात्र 12,000 का डिफरेंस, मात्र 12,000 के अंतर में 16 सीट ज्यादा लेंगे। तो इस पे हमको नहीं कहना, जहां पूरा देश की शक्ति लगी हुई थी, पूरा बिहार सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, भारत सरकार, उनके एमपी, आरएसएस, कुछ बीजेपी सोच वाला मीडिया का लोग, पूंजीपति लोग, आप अकेले थे, आपके पास 1 हेलीकॉप्टर, उनके पास 50 हेलीकॉप्टर, लेकिन जनता का भरोसा विश्वास हम पे था, लोगों को हम लोगों ने जोड़ा। अब मान लीजिए अगर हम जोड़ेंगे किसी को, अगर उनको हम सम्मान देंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमको थोड़ा सा कुर्बानी और थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। जगह तो एक ही है, लेकिन हम लोगों के पार्टी का, नेतृत्व का, लालू जी का ये प्रयास लगातार चल रहा है कि संतुलन बना करके रखें। चाहे पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित हों, हमारे अल्पसंख्यक भाई हों या स्वर्ण भाई हों, सब लोगों का संतुलन बना करके रखें। और हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, भेदभाव मिटाना चाहते हैं, सबको उसका अधिकार मिले। खास तौर पे वैसे समाज के लोग जो हाशिए पे हैं आज, जो वंचित हैं, जिनका शोषण होता रहा, हम लोगों की यही ना लड़ाई है कि भाई मुख्य धारा में आए, सबको बराबरी का मौका मिले। तो यही कोशिश में हम लोग लगे हुए। लेकिन पार्टी में अब इतनी बड़ी पार्टी है, सब तो अपना परिवार ही ना है। किसी को मिलता है, नहीं मिलता है, तो थोड़ा मोड़ा तो कुछ लोग रहते हैं, नाराजगी हो जाती है। अब पिछड़ा चुनाव में जिन लोगों की नाराजगी थी, वो लोग भी आजमा के देख ही ना लिए, कहाँ गए। तो पार्टी में अगर रहिएगा, जैसा हमने पूर्व में भी कहा कि युवा साथी जितने हैं, कई लोग जो है अब विधायक बन चुके हैं, लोगों को मौका मिला। अब आवाम की भी ये चाहत है कि अब नए से नए लोगों को आने वाले समय में मौका मिलता है, ये सच्चाई है। और समय के साथ साथ हमको भी तब्दीली, नेतृत्व को भी तब्दीली करने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ लोग पार्टी में, कोई दल की बात कर ले, हम लोग राजनीति में दल की बात नहीं करते, राजनीति में अलग अलग वजहों से लोग जुड़ते हैं। किसी को अपना नाम कमाना होता है, किसी के पास पैसा ज्यादा हो जाता है ना, किसी को बस अपना कोड़म पूरा करना होता है, अब सब कुछ पा लिया, हमको नेता बनना है। कुछ लोग आते हैं कि भाई बॉडीगार्ड मिल जाएगा, है ना, कुछ लोग आते हैं ठेकेदार मिल जाएगा, कुछ लोग शॉर्ट कट से आते हैं, कुछ लोग मेहनत करते हैं, होता है कि नहीं। लेकिन हम सबको ये देखना चाहिए कि भाई केवल पद के लिए नहीं, पार्टी समर्पित जो लोग हैं उनको भी देखना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं हमारे पार्टी में जो हमसे भी मुलाकात नहीं, लेकिन दिन रात झंडा धोने का काम करते हैं। ऐसे लोग हैं। कई लोग ऐसे हकदार भी हैं टिकट के, लेकिन समझौता के दौर में, अलायंस के दौर में टिकट इधर से उधर हो जाता है। लेकिन पार्टी तो देखती है भाई, हाँ इतना कुछ हो जाने के बाद भी पार्टी के लिए खड़ा रहा। तो हम लोगों को भी है कि भाई ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, और केवल एक ही दिशा में नहीं, बल्कि हर जगह जो है
फैल करके लोगों को देखना चाहिए कि भाई हर जगह कहाँ कहाँ है, सब पे काम होगा। लेकिन आप लोगों को अपना फर्ज, जगदा बाबू जी ने कहा ना कि भाई अब जो जिला अध्यक्ष को अगर टारगेट मिला है, कई लोग शोभा के लिए हैं, कई लोग जिला में है कि भाई नाम रहे या सिक्योरिटी रहे या कुछ रहे, लेकिन काम पे लोग जीरो हैं। तो अब तो आकलन होना जरूरी है कि नहीं। जो मेहनत करे, जो पार्टी के साथ वफादार रहे, उनको लगातार जो है जगह आकलन होना चाहिए, और जो लोग काम करेगा उसको ही आप पद पे बैठाइएगा, उसको ही जो है मौका मिलना चाहिए। अब बाकी लोग अगर कार्रवाई होती है, कुछ लोग होते हैं कार्रवाई होगी, जो कोई काम नहीं करता उस पर कार्रवाई होती है तो लोग मुंह फुला लेते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों को है कि सब कुछ देख दाख करके सही निर्णय लें। कई बार परिस्थितियां भी रहती है तो उसमें भी देखना पड़ता है। अब आजकल के नौजवान जितने हैं, मुखिया में हमने कहा कि बड़े लोग चुनाव जीत करके आए, और आजकल इम्पेशेंट होते जा रहे हैं कुछ लोग। धैर्य नहीं खोना चाहिए। अब 30 लाख, मेरे ही उम्र का एक लड़का मिला, बोला कि हम लोग भी लालू जी का झंडा धो रहे हैं बचपन से। मिलते रहते हैं लोग, खुशी होती है। कई लोग, बुजुर्ग लोग हम लोगों को मिलते रहते हैं, आते हैं घर पे, लोग लालू जी का झंडा कब से धो रहे हैं। लेकिन जो लालू जी ने किया, और सदैव लालू जी से लोग जुड़े रहे हैं, उन्होंने देखा लालू जी कि लालू जी ने क्या क्या नहीं किया गरीबों के उत्थान के लिए। आज जो हक अधिकार जो मिला है, जो आज मांग भी करते हैं, अड़े भी रहते हैं, तो ये जो बोली जो थी, इन 90 से पहले किसी को मिला था क्या? तो आज जो लोग रूठ भी रहे हैं, कुछ लोग कुछ भी कर रहे हो, तो उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि देन जो है ये लालू जी की। तो इसलिए हम सब लोग, सभी लोगों से, आप लोगों से कहेंगे कि मेहनत कीजिए, और आपको तो बस बटोरना है, लोग जुड़ते चले जाएंगे। नीतीश कुमार जी या एनडीए सरकार युवाओं को और भविष्य को तो बर्बाद करना चाहता है। एक परीक्षा नहीं समय पे होता है भाई, एक परीक्षा नहीं, पेपर लीक हो जाता है। विश्वविद्यालय का चुनाव हो रहा है, समय पे ग्रेजुएशन नहीं हो पाता, लोग परेशान हैं। नौकरी नहीं है, नौकरी होता है उसके लिए भी इंटरव्यू होता ही रह रहा है। 2013 से बाहर ही निकला, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ। ऐसा हाल है। अगर हम लोग मेहनत करें तो भाई आप समझ जाइए कि दुनिया में, विश्व में सबसे युवा प्रदेश, सबसे युवा देश, विश्व में सबसे युवा देश जो है भारत है। अब भारत में सबसे युवा प्रदेश है तो वो बिहार है। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि यहां स्थिति क्या है। अगर आप लोग लग जाइए तो एक लहर बन जाएगा, एक फौज तैयार हो जाएगी, और ऐसा फौज तैयार होगा जहां खड़ा होगा, जो लोग विरोधी हैं वो भाग खड़े होंगे। इसलिए आप लोगों से क्या है, थोड़ा सा मेहनत आप लोग कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जो आप लोगों का सपना है उसको हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। ये कोई अकेले मेरे बस का नहीं है, ना आपके बस का है, ना जगदा बाबू के बस का है। जब तक हम सब मिलकर के काम नहीं करेंगे, तब तक जो है हम लोग सफल नहीं होंगे। और जिस दिन आप सफल हो जाइएगा, उस दिन किसी को दिक्कत नहीं होगा। ये बात तो आप लोगों को समझना है। सबकी इच्छाओं को हम लोग पूरा करने का काम करें।
लेकिन थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। और ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन आप लोग सब लोग होशियार हैं, लोग काम कर रहे हैं, और आपका पार्टी के हर एक कार्यक्रम में युवा राष्ट्रीय जनता दल का अहम रोल रहता है। कोई दिक्कत नहीं, आप अपना काम करते चले जाइए, आप बस काम कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। इसलिए कोई शिकायत हो, कुछ हो, कोई बुजुर्ग हो, कुछ हो, सब चलता रहता है, क्या दिक्कत है। लेकिन सब तो बुझ ही रहा है ना। अरे बुझे वाला बुझा था कि सोना के पीता रहो, है कि नहीं। जान ही रहा भाई कौन क्या कर रहा है, कोई छुपा है, तो इसलिए वो एहसास दिलाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। सब चीज पता है, सबको पता है कौन कट रहा है, कौन दौड़ रहा है। बस अपना अपना समय का इंतजार कीजिए और नेतृत्व पे भरोसा रखिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद। आप लोग अपनी जगह बैठे रहेंगे।